आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पाथु दीन मनहु करुणा सरित लिए जहाँ रघुनाथ सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुसि दशरथ अजिर बिहारी। दीन बंधु दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो कड़वा कड़वा रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए लिए जा रहे हैं। बोरति ज्ञान विराग करारे बचन सशोक मिलत नद नारे। सोच उसात समीर तरंगा धीरज तट तरुभर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे बचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही है। विषम विषाद तो रावती धारा वह ब्रह्म भवर अवरत अपारा। केवट बुध विद्या बढ़ावा सकै न खेई एक नहीं आवा। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते हैं, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। बनचर कोल की रात बिचारे थके बिलो के पथ कहीं हारे। आश्रम उदद मिली जब जाई मन उठे अबोंद कुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल किरात ही यात्री हैं जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा, खोल उठा। शोक विकल दो राज समाजा रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। रूप रूप गुण शील सराही रोवे शोक सिंधु अवगाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब सो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अब गाहे शोक समुद्र तो चैनारे नर व्याकुल महा। दे दोष सकल सरोस बोले बाम विद कीनो कहा। सुर से देतापस जोग जन मुनि देखी दशा विदेह की। तुलसी न समरत को जो तर सके सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाए हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हैं और क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया।
तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता सिद्ध तपस्वी योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विधेय जनक राज की दशा देखकर प्रेम की निंदा नदी को पार कर सके, प्रेम में मगन हुए बिना रह सके।